05_HTML टेबल। HTML टेबल अब हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, समझ भी लेंगे और क्रिएट भी कर लेंगे एज एन प्रोजेक्ट के तौर पे। ठीक है, तो क्या करो, सिंटेक्स ले लो, एक्सक्लेमेशन मार्क करके एंटर कर दो। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, HTML से एक टेबल क्रिएट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, एक टेबल क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, HTML टेबल क्या होती है, टेबल्स आपको ऑलरेडी पता है, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। कुछ इस टाइप से मैं दिखा देता हूँ आपको। HTML टेबल, यहाँ पे मैं आऊँगा इमेजेस में। इमेजेस में आने के बाद में यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक पिक कर लो। अभी तो कलर से पिक कर लेना, किसके लिए, HTML के लिए। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, एक सिंपल सी टेबल ले लो। कौन सी टेबल लोगे जी, ये वाली ले लो, एक काम करो, या फिर ये वाली ले लो, है ना। एक सिंपल टेबल ले लो अभी के लिए समझने के लिए, है ना। टेबल ये वाली भी ले सकते हैं, ये वाली भी ले सकते हैं, मतलब कोई भी ले सकते हो यहाँ पे। अभी तो कलर आ रहा है इसमें, कलर तो हम दे देंगे नो डाउट। ठीक है, ओपन इमेज न्यू टैब कर लो। तो कुछ इस टाइप की टेबल मुझे क्या करनी है, बनानी है। अभी हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, डे 2 ही है हमारा। ठीक है, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें मैं नहीं कराऊंगा आपसे, जो भी है आपको सिंपल सिंपल बेसिक चीज़ों में ही रखने वाला हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए अभी के लिए। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग चीज़ों को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, तो अब ये टेबल मुझे क्या करनी है, क्रिएट करनी है। तो क्रिएट करेंगे कैसे, तो इसको क्रिएट करने से पहले कुछ चीज़ जान लो, है ना। ये इसमें इसको कॉपी कर लेते हैं और एग्जैक्टली नाम की वेबसाइट पे मैं क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ और जस्ट पेस्ट डाउन करता हूँ, है ना। ये मेरे पास आ गई इमेज और यहाँ पे कुछ चीज़ें डालते हैं हम लोग, है ना। तो ये जो होता है, कलर चेंज कर लेते हैं स्ट्रोक का, हाँ ये ठीक है। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टली जो ये होता है, क्या इसको बोलते हैं, रो, क्या बोलते हैं, रोज। ठीक है, और वर्टिकल वाले क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये क्या होगा, आपके कॉलम्स हो गए। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या हो गया, आपकी रोज हो गई, और ये क्या होगा, आपका कॉलम हो गया है। ठीक है, और ये जो एक चीज़ है, एक डब्बा है ना, डब्बा ही बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं एक सेल। क्या बोलते हैं, एक सेल बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया एक सेल, ये हो गया एक सेल, ये अलग अलग क्या हो गए, सेल्स हो गए आपके टेबल के अंदर। ठीक है, ये एक सेल हो गया, है ना। तो ये तो हो गया आपके सेल्स। और जो ऊपर वाला जो एक टेबल रो होता है, वो क्या होता है, टेबल हेडर होता है। क्या होता है, टेबल हेडर होता है। ये आपका टेबल डेटा होता है, आपका जितना भी होता है वो होता है आपका टेबल डेटा। लिखने के टाइम पे कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल टैग लेंगे हमेशा के लिए। क्या करेंगे, थोड़ा स्ट्रोक कम करते हैं यहाँ पे, टेबल टैग लेंगे। ठीक है, अब टेबल टैग के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, इनको क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, टेबल टैग के अंदर जो भी पूरा कोड रहेगा इसी के अंदर रहने वाला है। ठीक है, टेबल टैग के अंदर कौन सा आएगा हमारे पास, टेबल टैग के अंदर आएगा हमारे पास रोज बनाने पड़ेंगे मुझे सबसे पहले। तो पहला रो, दूसरा रो, तीसरा, चौथा। कितने रोज है हमारे पास, टोटल 4 टेबल रोज हैं। तो मैं क्या लूँगा, TR टैग लूँगा, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स लूँगा मैं यहाँ पे। ठीक है, TR टैग्स कितने टाइम्स लूँगा, 4 टाइम्स लूँगा। और हर एक TR टैग के अंदर कुछ कुछ चीज़ें होंगी मेरे पास। जैसे जो ऊपर वाला होता है वो होता है टेबल हेडर। क्या होता है, टेबल हेडर, मतलब ये होती है आपकी टेबल हेडिंग्स। टेबल हेडर तो पूरे को बोलते हैं, सिंगल सिंगल क्या होती है, टेबल हेडिंग्स होती हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, TH टैग के अंदर लिखने वाला हूँ मैं, टेबल हेडिंग्स के अंदर हो गया। और ये होता है डोमेस्टिक हो गया, नंबर 1 हो गया, है ना, 833 हो गया। ये सारा जो होगा वो क्या होता है आपका, TD टैग के अंदर करने वाला हूँ मैं, TD। TB स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा। ठीक है, ये टेबल हेडिंग, टेबल डेटा। और टेबल हेडिंग वाले रो को मैं किसके अंदर लिख सकता हूँ, टी हेड टैग के अंदर लिख सकता हूँ, अलग से ग्रुप करने के लिए, है ना। वैसे तो कुछ रोल नहीं है इसका, बट स्टिल टी हेड के अंदर उसको आप रख सकते हो, है ना, अलग से एलिमेंट्स को ग्रुप करने के लिए। और ये वाले पार्ट को मैं कर सकता हूँ किसके अंदर, टी बॉडी के अंदर। क्या कर सकता हूँ, टी बॉडी के अंदर। टी बॉडी स्टैंड्स फॉर टेबल बॉडी। ठीक है, टेबल बॉडी। ठीक है, चलो अब हमने इसका पैटर्न समझ लिया है, इसको हम क्या करते हैं, थियोरेटिकली भी कर लेते हैं, सॉरी प्रैक्टिकली भी कर लेते हैं। प्रैक्टिकल पे आते हैं अभी हम। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ अपने कोड के अंदर। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, टेबल टैग लेना है। क्या लेना है, टेबल टैग लेना है। टेबल टैग लेने के बाद में क्या करते हैं हम लोग, टेबल रोज़ लेनी है मुझे। कितनी रोज़ लेनी है, जैसे इसको क्लियर करता हूँ मैं, जो भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो 4 मेरे पास क्या है, टेबल रोज़ है। तो TR इंटू क्या कर दो आप, 4 कर दो, TR इंटू 4 कर दो, क्या आ जाएंगे, टेबल रोज इंटू 4। ठीक है, यहाँ पे TR के अंदर मैं क्या डालता हूँ, अब देखो टेबल रोज तो मैंने बना लिया, अब इसका काम करते हैं, पहले इसको बनाते हैं, इसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसको क्रिएट करने के लिए टेबल रो के अंदर मैं क्या करता हूँ, टेबल हेडिंग वाला टैग लेता हूँ। कितने टाइम्स लेना है मेरे को, 1 2 3 4, मतलब जितनी बार भी आपकी हेडिंग्स होंगी उतनी बार क्या कर लो, TH टैग ले लो। ठीक है, 5 होती तो 5 ले लेते, 3 होती तो 3 ले लेते, यहाँ पे हमारे पास 4 है तो 4 लूँगा मैं। ठीक है,
तो इसको नीचे करो। तो पहले वाले टेबल रो के अंदर काम कर रहे हैं हम लोग, है ना, ऐसे रो बाय रो काम करते जाएंगे। तो TH इंटू 4 कर दो, क्या कर दो, 4 कर दो, ठीक है। टेबल हेडिंग इंटू 4 कर दो। अब यहाँ पे क्या करो, नेम लिख दो, है ना, नेम लिख दो। फिर क्या लिखोगे, रैंक नेम पॉइंट्स और नेम, ठीक है, रैंक नेम पॉइंट्स और टीम हो गई आपकी, क्या हो गई, टीम हो गई आपकी, पॉइंट्स एंड टीम, ठीक है, एंड टीम। कुछ इस टाइप से मैंने क्या कर लिया, बना लिया इसको, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से मैंने क्या कर लिया, इसको क्रिएट कर लिया है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट थिंग, मैं इसके अंदर का डेटा डाल, ये मतलब पहला टेबल रो मेरा क्रिएट हो चुका है। अब आते हैं सेकंड टेबल रो पे। सेकंड टेबल रो में ये क्या है, मेरे पास एक डेटा है, क्या है, डेटा है वन डोमेनिक 81,000 और डी कोड नाम करके कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आया, सेकंड वाला टेबल रो पकड़ता हूँ, है ना, यहाँ से। तो TR के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, नेम में मैं क्या लिखता हूँ, मतलब ये 1 के अंदर मुझे क्या लेना पड़ेगा, TD टैग लेना पड़ेगा, इसके लिए भी TD टैग लेना पड़ेगा, इसके लिए भी TD टैग लेना पड़ेगा और इसके लिए भी TD टैग लेना पड़ेगा, TD टेबल डेटा, ठीक है। तो TD कितने टाइम्स लेना पड़ेगा, जितने टाइम्स मेरा डेटा है, 4 टाइम्स, ऑब्वियसली जितने टाइम्स मेरी हेडिंग थी उतने टाइम्स उसके नीचे डेटा आता जाएगा, ठीक है। रैंक यहाँ पे आ गया 1, नेम यहाँ पे आ गया जैसे मोहित, ठीक है, और पॉइंट्स यहाँ पे आ गए मेरे पास, लेट्स से 44,000 एंड टीम आ गया यहाँ पे जैसे रेड सीन, ठीक है, रेड सीन नाम से मैंने कुछ बिट बना दिया यहाँ पे, डी कोड वगैरह भी डाल सकते हो। तो कैसे दिख रहा है यहाँ पे हमारा कोड, है ना, देख लेते हैं एक बारी, ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। तो कुछ इस टाइप से देखो कुछ इस टाइप से देखो डिस्प्ले हो गया आ रहा है, रैंक आगे हेडिंग बन के, उसके नीचे नंबर 1 आ गया, नेम के नीचे नेम आ गया, पॉइंट्स के नीचे पॉइंट्स आ गया और टीम के नीचे क्या आ गई, टीम आ चुकी है मेरे पास, विच इज़ गुड, ऑल राइट, बढ़िया है, ठीक है। इसको क्या कर लेते हैं, फॉर्मेट कर लेते हैं। तो पॉइंट्स बन चुके हैं। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट थिंग सेम क्या करो, कॉपी पेस्ट कर लो या तो इसको, टेबल रो को, सेकंड वाले को, कितने टाइम्स, जितने टाइम्स आपको डेटा चाहिए इसके नीचे, है ना, कॉपी पेस्ट कर लिया, 1 2 3 यहाँ पे डाल दो। और फिर क्या करो, डेटा चेंज करना है, बस आपको क्या करना है, आपको डेटा चेंज करना है। आई होप क्या कुछ ये समझ में आ रही होंगी। टेबल बना रहे हैं हम लोग HTML का यूज़ करके, ठीक है। तो जो बॉर्डर होगा वो हम लोग दे देंगे CSS का यूज़ करके, ठीक है। पहले HTML के अंदर भी था बट वो अभी सपोर्टेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल मैंने बना ली, देखो सब कुछ क्या है मेरा टेबल टैग के अंदर ही है। यहाँ पे इसको क्लोज कर सकते हो एलिमेंट्स को और ओपन कर सकते हो, ठीक है। उनके अंदर का जो कंटेंट था वैसे क्लोज हो जाएगा, है ना, एक तरीके से। और ये पहला टेबल रो, दूसरा वाला ये रहा, तीसरा वाला ये रहा, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ दूसरा नाम कर देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ, मैंने डाल दिया 55,000 या 5500 और यहाँ पे मैंने कुछ भी एक रैंडम नंबर डाल दिया है, हैंड्स मैंने डाल दिया, है ना। तो कुछ भी मैंने एक नाम डाल दिया है, राइट। अब मेरे पास डेटा हो चुका है और हेडिंग्स भी हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, बॉर्डर लेके आना है। क्या लेके आना है, बॉर्डर लेके आना है। तो देखो बॉर्डर लाने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग, एक तरीका और मैं बताता हूँ CSS को लिखने का। एक तो होता है आपका क्या, किसी भी HTML एलिमेंट में क्या कर सकते हो आप, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके लिख सकते हो। दूसरा क्या है, यहाँ पे आओ, हेड टैग के अंदर क्या करो, यहाँ पे स्टाइल टैग लिख दो। क्या लिख दो, स्टाइल टैग एक ले लो। यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, CSS अपने लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे CSS लिखनी है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 टैग्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। कौन सा, बॉर्डर देने के लिए स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, ठीक है। टेबल TH एंड TD, बस ऐसे कोमा करके सिलेक्ट कर लो तीनों एलिमेंट्स को। एंड यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, बॉर्डर देता हूँ। क्या देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड या 1 पिक्सल सॉलिड दे देते हैं यहाँ पे, 1 पिक्सल सॉलिड। अब ये चीज़ समझ में ना आए तो भी इग्नोर कर देना, इसको एज इट इज़ कर लेना आप लोग। वैसे तो मैं CSS के अंदर आपको डेप्थ में समझाने वाला हूँ कि एक सिलेक्टर होता है, ये क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो मैंने डाल दिया, देखो कुछ इस टाइप से मेरे पास डिस्प्ले हो गया आ रहा है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और दे दो यहाँ पे घुमा करके, बॉर्डर कोलैप्स, दैट्स ऑल। जिससे क्या होगा, वो बॉर्डर कोलैप्स हो जाएगा जो डबल बॉर्डर आ रहा था, ठीक है। और इसके अंदर आपको स्पेस क्रिएट करनी है। देखो बॉर्डर से और टेक्स्ट के बीच में स्पेस क्रिएट करनी है, तो क्या यूज़ कर लो, पैडिंग यूज़ कर लो। 10 पिक्सल की क्या कर लेंगे हम लोग, पैडिंग यूज़ कर लेंगे। देखो क्रिएट हो गया हमारे पास एक टेबल, ईजिली हम लोग ने क्या कर लिया, एक टेबल क्रिएट कर ली, ठीक है। तो ये हो गया आपकी सिंपल टेबल। क्या हो गई आपकी, बहुत ही बेसिक सी, बहुत ही सिंपल सी टेबल हो गई यहाँ पे, ठीक है। कलर चेंज करना है इंडिविजुअल क्या करें, कर सकते हैं, जाके चेंज कर सकते हो स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके, ठीक है। जैसे मुझे क्या करना है, पहला वाला जो टेबल रो था उसका कलर मुझे क्या करना है, चेंज करना है। तो पहले वाले टेबल रो पे चले जाओ, कहाँ पे है मेरा पहला वाला टेबल रो, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, स्टाइल एट्रीब्यूट डालूंगा यहाँ पे कलर चेंज करने के लिए। मैंने यहाँ पे डाल दिया बैकग्राउंड कलर, जो भी कलर था वहाँ पे, क्या कलर था यहाँ पे, देखो मुझे नहीं पता इसका कलर क्या है, तो मैं क्या करूँगा, कलर पिकर टूल की हेल्प लूँगा, है ना। तो यहाँ पे ऐसे वर्क करता है,
यहाँ से कलर क्या कर लो, इसका पिक कर लो एक्स में या RGB में एंड यहाँ पे डाल दो, दैट्स ऑल। तो स्टाइल एट्रीब्यूट से मैंने क्या किया, इस टेबल रो का बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। तो देखो यहाँ पे हमारे पास कैसा आ रहा है अभी। मैं क्या करता हूँ, इसका कलर भी मैं क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। मतलब इसके अंदर जो TH लिखा हुआ है उसका कलर भी मैं क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, है ना। और इसके अंदर का जो कलर है वो डाल दो आप FFF मतलब वाइट, वाइट के लिए स्टैंड होता है वाला, कुछ इस टाइप से आप डाल सकते हो, है ना। कलर्स वगैरह क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। हालांकि इसने वैसे तो बॉर्डर हटा दिया है, बट स्टिल मैं रख रहा हूँ सिंपल रखने के लिए चीज़ों को, ठीक है। बाद में जाके मैं इसको और एडवांस बना दूंगा, ठीक है। CSS के अंदर ज़्यादा स्टाइलिंग मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बॉर्डर बॉटम का यूज़ कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं CSS के अंदर जिनका यूज़ करके हम लोग चीज़ें कर सकते हैं, बट स्टिल आपको यहाँ तक बनाने आनी चाहिए चीज़ों को, ठीक है। फिर क्या करते हैं, यहाँ पे किसी एक इंडिविजुअल सेल को मर्ज करना है आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा और टेबल को और करते हैं आगे। जैसे यहाँ पे इसको देखो आप, है ना, विदाउट कलर, ये देख रहे हो आप, ये क्या है, ये दो सेल्स को मर्ज कर रखा है यहाँ पे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो मैं मर्ज करना बताता हूँ आपको कि आप कैसे सेल्स को मर्ज कर सकते हो। देख रहे हो ना, कुछ ऐसे डिस्प्ले हो रहा है, या फिर कोई और टाइप की टेबल ले लेते हैं हम, चलो ये हो गई ना। ये दो आ रहा है और मतलब वर्टिकली क्या कर रहा है, दो सेल्स की स्पेस ले रहा है, वो कैसे करना है, तो उनको बोलते हैं मर्जिंग बोलते हैं, ठीक है। तो कॉल स्पैन और रो स्पैन दो एट्रीब्यूट आते हैं मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या आते हैं, कॉल स्पैन और रो स्पैन नाम के दो एट्रीब्यूट आते हैं मेरे पास मर्ज करने के लिए, ठीक है। कॉलम स्पैन किस लिए यूज़ करते हैं, हॉरिजॉन्टल मर्जिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टली अगर टू सेल्स को क्या करना है, टू या टू प्लस सेल्स को क्या करना है, मर्ज करना है आपको, मतलब उसका एक बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा, एट्रीब्यूट, ठीक है। तो अब देखो आपको एट्रीब्यूट समझ में आ जाएंगे, एट्रीब्यूट क्या है, कहाँ पे लगाने हैं, वो मैं बता दूंगा आपको कहाँ पे लगाने हैं, बट ओपन टैग के अंदर लगेंगे, इतना आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। इतना आपको ऑलरेडी पता है। रो स्पैन कहाँ पे करेंगे हम लोग, वर्टिकल के लिए यूज़ करेंगे। तो वर्टिकली आपको क्या करना हो, दो या दो से ज़्यादा वर्टिकल को टू प्लस सेल्स को क्या करना हो, आपको मर्ज करना हो, ठीक है। क्या करना हो, मर्ज करना हो, ठीक है। अब जैसे मुझे मान लो आपको क्या करना है कि हमारा टेबल कैसे कुछ इस टाइप से है, हॉरिजॉन्टली मुझे क्या करना है, नेम एंड पॉइंट्स को मर्ज करना है। नेम एंड पॉइंट्स को मुझे क्या करना है, मर्ज करके एक ही बनाना है। क्या बनाना है, एक ही बनाना है। तो नेम पे मैं जाऊँगा, नेम कहाँ पे लिख रखा है मेरा, ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर लूँगा, कॉल स्पैन, जितने भी सेल्स को आपको मर्ज करना है, तो एक तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, दो कर दूंगा तो उसके जस्ट नेक्स्ट वाला भी क्या हो जाएगा, मर्ज होगा, देखो। और पॉइंट आगे खिसक जाएगा, टीम आगे खिसक जाएगी, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पॉइंट्स को हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, कमेंट कर देता हूँ बेसिकली अभी के लिए, नेम एंड टीम, नेम एंड पॉइंट्स एक ही कर देता हूँ इसको। देखो कुछ इस टाइप से वर्क करेगा, नेम एंड पॉइंट्स। तो हॉरिजॉन्टली मैंने क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया है। क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया है दो सेल्स को, ठीक है। हॉरिजॉन्टली क्या कर दिया है, दो सेल्स को मर्ज कर दिया है। अच्छा, वर्टिकली अगर आपको करना हो, वर्टिकली अगर आपको करना, जैसे कर्ण और विशाल है, इसको मुझे एक बनाना है, राइट, एक बनाना है। तो क्या करूँगा मैं, रोज पेन वाला यूज़ करूँगा। तो कर्ण का है, ढूंढ लो, ये रहा कर्ण। और यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा मैं, रोज पेन यूज़ करूँगा, दो कर दो, ठीक है। और विशाल को हटा दो यहाँ से, क्योंकि ये आगे निकल जाएगा आगे की तरफ, कर्ण एंड विशाल। देखो कुछ इस टाइप से आ गए। तो वर्टिकली हम लोग ऐसे सेल्स को क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टली ऐसे कुछ कर सकते हैं, कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का यूज़ करके। वर्टिकली करना हो आपको तो रोज पेन यूज़ करना है। देखो रोज पेन मतलब दो रोज आपस में हो रही हैं, कॉल स्पैन मतलब दो रोज आपस में क्या हो रही है, मर्ज हो रही हैं। कुछ इस टाइप से भी आप लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है। तो इसी बेस पे क्या कर सकते हो हम लोग, प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं, है ना। तो अगर आपको ट्राई करना हो तो यहाँ पे लिखना है HTML टेबल, और ये वाले आप ट्राई कर सकते हो करने के लिए। कॉन्सेप्ट को और समझ में आ जाएगा आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। और डेप्थ में जाकर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना। ये देख रहे हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका टेबल, क्या हो गया, HTML टेबल हो गया। यहाँ पे कलर्स के साथ में ये CSS का भी यूज़ करेंगे हम लोग आगे जाके, ये देख रहे हो, है ना। तो ऐसा कुछ आप बना के चेकआउट करके देख सकते हो कि कैसे मर्ज करना है, कैसे चीज़ें करनी है, ठीक है। और हाँ, मैंने टी हेड का भी बता देता हूँ आपको। टी हेड मतलब कहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे आपका क्या है, पहला वाला है। तो टी हेड मतलब टेबल हेडिंग ये हो गई, ठीक है। और ये टेबल बॉडी वाला पार्ट हो गया, टी बॉडी, ठीक है। टी बॉडी के अंदर आप क्या कर सकते हो, इसको रख सकते हो जितना भी आपका पार्ट है। एक टी फूटर भी करके आता है, जो मतलब नीचे टेबल के बाहर आउटपुट वगैरह के लिए शो करते हैं, यहाँ पे रख सकते हो। एक होता है टी फुट, कि भाई समथिंग समथिंग इसका आउटपुट आता है ना। तो ये 3 टैग और होते हैं आपके पास में, ठीक है। और अगर आपको स्टाइलिंग करनी है, स्टाइलिंग के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे क्या करना है ना, कलर देना है अब इसको, है ना। जैसे ये है, राइट, 1 2 3 ऐसे करके कलर्स दे रखा है ना, ये देखो कलर्स दे रखा है। तो मुझे क्या करना है, एक साथ में ही कलर देना है, या एक छोड़ के एक को कलर देना है।
तो पूरे कॉलम को भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, है ना। तो वहाँ पे आता है एक मेरे पास, इस टेबल टैग के अंदर मैं लिख रहा हूँ कौन सा, कॉल ग्रुप टैग ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? कॉल ग्रुप। मतलब जितने भी कॉलम्स होते हैं उनको एक एक कंटेनर के अंदर ले लेता हूँ जिसका नाम होता है कॉल ग्रुप। तो पहले मैंने ले लिया कॉल टैग, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्पैन एट्रीब्यूट, कर लेता हूँ स्पैन एट्रीब्यूट, मतलब कितने मुझे सिलेक्ट करने हैं। तो अभी मैंने बोला कि एक पहला वाला सिलेक्ट करो, सिर्फ 1 सिलेक्ट करना है। और उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या कर दो आप, चेंज कर दो। क्या कर दो? बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो टू मैजेंटा या समथिंग करके, या कुछ भी कलर डाल सकते हो। यहाँ पे सी ग्रीन मैंने डाल दिया, ठीक है। तो क्या होगा देखना, यहाँ पे जो पहला वाला कॉलम है उसका कलर चेंज होने वाला है। क्योंकि इसका क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने इसका नीचे अलग से दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वर्टिकली इसका अलग हो गया। अच्छा, फिर क्या करो, इस कॉलम को कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दो। फिर अगला वाला 1 सिलेक्ट करना है आपको। ये इसलिए नहीं है कि 1 2 3 करना है, नहीं, ये बता रहा है कि कितने कॉलम्स आपको सिलेक्ट करने हैं एक साथ में। तो अगर मैं यहाँ पे 2 डाल दूंगा तो 2 को सिलेक्ट कर लेगा। देखो यहाँ पे 2 को, अच्छा यहाँ पे भी डाला हुआ सी ग्रीन, नहीं मैजेंटा डाल दो, मैजेंटा डाल दो। तो थर्ड वाला क्या होगा? ये होगा, मतलब ये 2 तो ये इधर हो गए सिलेक्ट, और तीसरा वाला ये हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2, तो मेरे सारे हो जाएंगे, तो 2 मैजेंटा और 2 सी ग्रीन हो गए, ठीक है। ये किसके अंदर रख लिया मैंने? कॉल ग्रुप टैग के अंदर रख लिया। तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, एक ही साथ में कलर्स वगैरह दे सकते हो उन टेबल्स वगैरह को, ठीक है।